चलिए देखिए, इसके पहले की क्लास में हम लोग बात किए थे माँ चैप्टर के बारे में। किसके बारे में? माँ चैप्टर। आपको बताया कि माँ जो चैप्टर है इसके जो लेखक हैं वो है आपके क्या, ईश्वर पेटलीकर। और ईश्वर पेटलीकर के द्वारा ये जो कहानी लिखा गया है ये गुजराती कहानी है। कौन सी कहानी है? गुजराती कहानी है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार हैं? किस भाषा के कथाकार हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। गुजराती भाषा के ये क्या है? कथाकार है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मंगू की जो बहन है, ठीक है, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम है? कम्मू। कम्मू जो है वो किसकी बड़ी बहन है? मंगू की बड़ी बहन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए ये जैसे प्रीवियस से भी क्वेश्चन है इसमें जो हम लोग पढ़ चुके हैं कि लक्ष्मी के पति का क्या नाम था। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिसलेनियस होगा जो बार बार एग्जाम में आपको पूछेगा। बात समझ रहे ना? तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि लक्ष्मी के पति का क्या नाम है। तो क्या नाम था? लक्ष्मण। कहाँ नौकरी करता था? कोलकाता में। ये किस पाठ का है? ढहते विश्वास। ढहते विश्वास। कोई दिक्कत आपको? अगला क्वेश्चन कह रहा है ना कि किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? तो देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था? लक्ष्मी का घर था। याद रहेगा? देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था? लक्ष्मी का घर था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देवी नदी। देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था? लक्ष्मी का घर था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर कि मंगू को लोग कहाँ भर्ती कराने की सलाह देते थे? कहाँ? अस्पताल। और कौन अस्पताल में भर्ती नहीं करना चाहती थी? किसकी माँ? मंगू की माँ। मंगू की माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती नहीं करना। कारण ये था ना कि वो समझती थी कि जो अस्पताल है वहां पे कर्मचारियों का व्यवहार कुशल नहीं होता है। वे लोग कैसा बिहेव करेंगे वो ऐसे समझिए कि अस्पताल को गौशाला समझते हैं। गौशाला मतलब जहाँ पे जानवर रहते हैं, जहाँ पे कोई किसी की देख रेख नहीं करता है। बात समझ रहे हैं ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि जन्म से ही पागल है। कौन पागल? कौन पागल है जन्म से? आप याद रखिएगा, जन्म से ही पागल है मंगू। ठीक है। आप याद रखिएगा कि नगर चैप्टर में आपको पढ़ना है पपाती के बारे में। ठीक है। और ये जो है सीता लास्ट चैप्टर है। ठीक है। धरती कब तक घूमेगी, और लक्ष्मी ढहते विश्वास। और मंगू जो है ना इस जन्म से ही क्या है? पागल है। और ये किस चैप्टर से लिया गया है? माँ चैप्टर से लिया गया। इसमें 5 कहानियां है इस बुक में और पांचों बहुत ही अच्छी कहानियां हैं जिससे कुछ न कुछ आपको प्रेरणा मिलती है। चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है कि मंगू की माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती है? ठीक है, गौशाला। अभी आपको बताया ना कि गौशाला समझती है। गौशाला कौन समझती है? माँ। अस्पताल को गौशाला इसलिए समझती है कि जिस प्रकार से गौशाला में, ठीक है, कोई देख रेख लोग नहीं करते हैं जानवरों का, ठीक उसी प्रकार से अस्पताल की भी स्थिति होती है। अस्पताल में भी लोग जो है पेशेंट को क्या समझते हैं? मतलब ऐसे ही लावारिस समझते हैं जिसकी देखभाल नहीं करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखिए कि माँ कहानी किस भाषा से अनुदित है? अनुदित का अर्थ होगा किस भाषा से लिया गया है। तो किस भाषा से लिया गया है? गुजराती भाषा से लिया गया है। कौन सा कहानी? माँ कहानी, जिसके कथाकार हैं ईश्वर पेटलीकर। कौन कथाकार है? ईश्वर पेटलीकर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि मंगू की माँ की कितनी संतानें थी? कितनी संतानें थी? तो 4 संतानें थी। देखिए, एक तो कम्मू जो उसकी बड़ी बहन थी। ठीक है, कम्मू बड़ी बहन थी। अच्छा, 2 भाई थे। 2 क्या थे? भाई थे। 2 भाई थे। ठीक है। और एक कौन थे? मंगू की माँ की कितनी संतानें थी? एक मंगू हो जाएगी ना, तो कितना हो गया? 2 और 2 कितना हो गया? 4। 4 संतानें थी। ठीक है। जबकि लक्ष्मी के परिवार में कुल कितने सदस्य थे? बताइए। लक्ष्मी के परिवार में भी 2 बेटे थे
एक बड़ा बेटा का नाम क्या था? अच्युत। बड़ा बेटा का नाम था अच्युत। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या है। मंगू के अलावा उसकी माँ को कितनी संतानें थी? सेम आंसर हो जाएगा, 4 ही। ठीक है, मंगू के अलावा 3 हो जाएगा। अच्छा, मंगू के अलावा कह रहा है तो 3। ठीक है, मंगू के अलावा 3 हो जाएगा। ठीक है, और मंगू को लेकर के कितना? 4। अगला देखिए, अरे बाबू, माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो इसका आंसर हो जाएगा कौन? ईश्वर पेटलीकर। 7 कोड़ी होता, ढहते विश्वास और श्रीनिवास दही वाली मंगमा, दही वाली मंग। अच्छा, मंगमा की बहू का क्या नाम था? नंजमा। किसको लेकर के विवाद हुआ था? पोते को लेकर के। मंगू किस कहानी की पात्र है? बताइए। माँ कहानी की पात्र है मंगू। लक्ष्मी, ढहते विश्वास, पपाती, नगर और दही वाली मंगमा में मंगमा, और एक धरती कब तक घूमेगी में सीता। धरती कब तक घूमेगी में कौन पात्र है? सीता है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि मंगू किस कहानी की पात्र है? किस कहानी की पात्र है? बोलिए। माँ कहानी की पात्र है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो इसका भी आंसर आपका क्या हो जाएगा? मंगू हो जाएगा। ये नगमा, नगमा नहीं नंजमा है, समझ रहे ना। और सीता, सीता क्या है? धरती कब तक घूमेगा। लक्ष्मी, ढहते विश्वास। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट है, मंगू की माँ को कितने पुत्र थे? केवल पुत्र पूछ रहा है, तो पुत्र 2, एक बड़ी बहन कम्मू और एक मंगू, तो कुल 4 संतान थे, जिसमें 2 पुत्र थे और दोनों की शादी हो गई थी। ठीक है, और दोनों की जो पत्नी थी वो समझती थी कि माजी जो है वो मंगू को ज्यादा मानती हैं और हमारे बच्चों को कम मानती हैं। ठीक है, इस बात को लेकर के उनके मन में इस बात का मलाल रहता था। देखिए, मंगू कैसी लड़की थी? क्या ये अच्छी लड़की थी? नहीं। खराब लड़की थी? नहीं। ठीक है, गूंगी। अब आप याद रखिएगा कि गूंगी भी थी, लेकिन गूंगी से ज्यादा आंसर हो जाएगा पागल। अगर ये गूंगी पागल एक में दिया होता तो आंसर ये हो जाता है, गूंगी और पागल, लेकिन इसमें आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? पागल हो जाएगा। पागल लड़की थी, पागल लड़की थी। कौन पागल लड़की थी? मंगू। सुनिए, अब देखिए, आप याद रखिएगा कि पूछेगा कि मंगू की उम्र कितनी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 12 साल। कितना साल? 12 साल की थी। 12 साल की थी। कौन 12 साल की थी? मंगू 12 साल की थी। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया? माँ कहानी में माँ की ममता का ही वर्णन किया गया, और हम आपको बताए थे, तेरी ममता से जो गहरा हो ऐसा तो सागर कोई नहीं, और मेरे माँ के बराबर कोई नहीं। तो ये आपको याद रखना है कि माँ की जो ममता है उससे गहरा कुछ भी नहीं। अगला प्रश्न देखिएगा, माँ किस भाषा से रचित है? तो ये तो याद रखिएगा, गुजराती ही होगा, उड़िया नहीं है जी, गुजराती है। ठीक है, किसके पागलपन में सुधार देख लोग मंगू की माँ को, ठीक है, अस्पताल जाने की सलाह दे रहे थे? कुसुम। कुसुम जो थी वो मंगू के गांव की ही एक पागल लड़की थी। बात समझ रहे हैं ना। और जब कुसुम 1 माह रही अस्पताल में तो वो ठीक हो गई, लेकिन फिर 1 माह उसको रखा गया कि और ठीक हो जाए, और जब ठीक हो गई तो उसको गांव लाया गया, और गांव जब आई तो माजी भी कुसुम से मिलने गई थी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि कुसुम जो है, इसकी पागलपन जब सही हो गया तो लोग, गांव के लोग माँ को क्या करने लगे? सलाह देने लगे कि आपको भी मंगू को अस्पताल में भर्ती कर देना चाहिए। ईश्वर पेटलीकर की रचना है, सुनिए, खून की सगाई। खून की सगाई जो है ना, जो रचना है, ये किसकी रचना है? ईश्वर पेटलीकर की रचना है। आप याद रखिएगा, आंसर बी हो जाएगा, खून की सगाई। ठीक है, खून की सगाई। अगला देखिए क्या कह रहा है कि माँ कहानी किनके द्वारा अनुदित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ईश्वर पेटलीकर। आंसर क्या हो जाएगा? ईश्वर पेटलीकर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, मंग को पागल का रोग कब से था? मंग नहीं, मंगू। मंगू, ये मंगू है, मंग नहीं है। जन्मजात पागल कौन थी? जन्म से ही पागल थी, जन्मजात पागल थी। कौन? मंगू। मंगू जन्मजात पागल थी। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि मंगू जिस अस्पताल में भर्ती होती है वहां के कर्मचारियों का व्यवहार कैसा होता है? बहुत अच्छे व्यवहार के होते हैं लोग। ठीक है,
व्यवहार कुशल होते हैं लोग, अच्छे व्यवहार करते हैं, अपने जो भी पेशेंट होते हैं उनके साथ व्यवहार उनका बहुत अच्छा होता है, उत्तम कोटि का व्यवहार होता है उनका, समझ रहे हैं ना। अगला प्रश्न देखिए, माजी में मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद परिवर्तन हुआ, क्या हम तो डूबेंगे ही सनम, आपको भी ले डूबेंगे। तो पागल तो मंगू हुई ही, साथ में माजी भी पगला गई। समझे कि नहीं, क्यों पगला गई, क्यों पगला गई? कौन तुम्हें यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ, समझ रहे हैं ना, कौन तुम्हें यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। माँ जितना प्यार करती है किसको, मंगू को, वो सोचती है कि क्या अस्पताल वाले इतना ख्याल रख पाएंगे, और इसी सोच सोच करके पागल हो जाती है। माँ कहानी में सुनिए, कह रहा है कि माँ कहानी में कौन पागल था, मंगू पागल थी, न तो माँ पागल थी, न तो भाई पागल था, बहन भी पागले थी, समझ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि वो भी मौके पे चौका लगा देती थी, नहीं मार देती थी। कहती थी कि माँ तुम ही इसको बहसा कर रखी हो, तुम इसको बहसा करके रखी हो, हाँ बहसा करके रखी हो तुम, नहीं तो 2-4 चटकन जब लगाती ना तो उसको ख्याल हो जाता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। इस तरह पागल पुत्री को एक माँ ही पाल सकती है, या किसकी कह रहे किसकी उक्ति है, माने किसका कथन है, समाज के लोग कहते हैं कि ऐसी पागल लड़की को एक माँ ही पाल सकती है। खत्म हो गया, खत्म हो गया। कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत नहीं है, इसको सेव करो, सेव करो, उसको सेव कर दीजिए।